क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सड़क पर चलते चलते किसी भूखे कुत्ते को रोटी डालते हैं तो आखिर आपको उससे क्या मिलता है? क्या यह सिर्फ दया का नाम है, सिर्फ इंसानियत का प्रतीक है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छुपा है जिसे शास्त्रों में बार बार लिखा गया है लेकिन हम आज तक अनदेखा करते आए हैं? क्यों कहा गया है कि जिस घर का इंसान भूखे कुत्ते को भोजन कराता है उस घर की रसोई कभी खाली नहीं रहती? क्यों स्कंद पुराण में लिखा है कि कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाने से शनि दोष दूर होता है? क्यों गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कुत्ता यमराज का दूत है और उसे भोजन कराने से अकाल मृत्यु टल जाती है? क्यों महाभारत की भीम स्वर्ग यात्रा में अंत तक एक कुत्ता उनके साथ गया और अंततः वही धर्मराज का रूप निकला? ये सब क्या इत्तेफाक है या सचमुच कुत्ता मात्र जानवर नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों का दूत है? ये सवाल शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दें, लेकिन जब मैं आपको अर्जुन की कहानी सुनाऊंगा तो आपको एहसास होगा कि कुत्ते को रोटी डालने का वरदान कोई सामान्य बात नहीं बल्कि जिंदगी पलट देने वाली सच्चाई है। अर्जुन एक साधारण इंसान था, नौकरी करता था, माँ बाप थे, लेकिन घर में हमेशा दुखों का डेरा रहता था। पैसे आते पर टिकते नहीं, माँ बीमार, पिता की दुकान बंद, रिश्तेदार ताने, घर में कर्ज, और हर रात वो भगवान से पूछता, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मेरी किस्मत मेरी दुश्मन बन गई? एक रात जब अर्जुन थका हारा ऑफिस से लौटा तो सड़क किनारे एक काला दुबला पतला कुत्ता दिखा। उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर कांप रहा था, भूख से हालत खराब। अर्जुन के हाथ में बस एक ही रोटी थी जो मां के लिए रखी थी। दिल में संघर्ष हुआ, क्या ये रोटी मां को दूं या इस कुत्ते को? मन ने कहा, भगवान आज परीक्षा ले रहे हैं। कांपते हाथों से उसने रोटी कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ते ने रोटी खाई और उसकी आंखों में अर्जुन की तरफ देखा। वो नजर किसी साधारण कुत्ते की नहीं थी, वो नजर आशीर्वाद से भरी थी। और बस उसी पल से अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। हफ्ते भर में प्रमोशन मिला, मां की तबीयत बेहतर हुई, घर का कर्ज उतरने लगा। अर्जुन सोच में पड़ गया, क्या ये सिर्फ संयोग है या सचमुच उस कुत्ते को रोटी डालने का असर है? ठीक तभी उसकी जिंदगी और भी रहस्यमयी मोड़ लेने लगी। एक रात वही कुत्ता फिर उसके पीछे आया। उसने जेब से बिस्कुट निकाले और कुत्ते को दिए। अचानक उसे एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। पीछे पलटा तो कोई नहीं था, मगर कुत्ता मुस्कुराता सा दिखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। पीछे पलटा तो कोई नहीं था, मगर कुत्ता मुस्कुराता सा दिखा। उसी रात सपने में वही कुत्ता अर्जुन से बोला, तुमने भूख मिटाई है, दया दिखाई है, यही तुम्हारा वरदान है। अब तुम्हारा घर कभी खाली नहीं रहेगा, तुम्हारी मां स्वस्थ होगी, तुम्हारे घर में सुख आएगा और तुम्हारी मृत्यु उस दिन तक नहीं होगी जिस दिन तक तुम्हारा पुण्य तुम्हारा साथ देगा। अर्जुन हड़बड़ाकर उठा, पसीने से तरबतर, और समझ गया कि यह सपना नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का संदेश है। दोस्तों, यही है वो रहस्य। भूखे कुत्ते को रोटी डालना केवल एक जानवर को खाना खिलाना नहीं बल्कि धरती पर फैली उस सबसे बड़ी शक्ति को प्रसन्न करना है जिसे हम दया कहते हैं। और दया ही वो वरदान है जो दुख दर्द को दूर कर देती है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि कुत्ता यमराज का वाहन है, उसे भोजन कराने से यमराज प्रसन्न होते हैं और मृत्यु टलती है। स्कंद पुराण कहता है कि शनिवारी या अमावस्या को काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाने से शनि दोष, पितृदोष और अचानक आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के मार्ग में कुत्ते रूपी दूत मिलते हैं, और अगर इंसान ने जीवन में कुत्तों को खिलाया है तो वे आत्मा को कष्ट नहीं देते। विष्णु धर्म सूत्र में भी आता है कि पितरों की तृप्ति के लिए कुत्ते को अन्न देना अनिवार्य है। महाभारत में भीम के साथ स्वर्ग द्वार तक जाने वाला कुत्ता अंत में धर्मराज का रूप निकला, यानी कुत्ता मात्र आवारा नहीं बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक है। सोचिए, जब भी आप किसी भूखे कुत्ते को रोटी डालते हैं तो आप सिर्फ उसके पेट को नहीं भरते बल्कि शनि को प्रसन्न करते हैं, यमराज को प्रसन्न करते हैं, पितरों को तृप्त करते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने पुण्य को बढ़ाते हैं। अर्जुन ने जब से ये रहस्य जाना उसने प्रण लिया कि वो हर दिन पहला टुकड़ा कुत्ते के लिए निकालेगा, और सचमुच उसकी जिंदगी में ऐसी रोशनी आई जैसी उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। मां स्वस्थ हुई, घर में धन आने लगा, शादी हुई, खुशियां लौटी, और अर्जुन ने उस कुत्ते को भगवान का दूत मानकर हर दिन उसकी सेवा की। अब सवाल यह है कि कुत्ते को रोटी दलने से कौन सा वरदान मिलता है? जवाब है अकाल मृत्यु से रक्षा, पितरों की शांति, घर में सुख समृद्धि, शनि और यमराज की कृपा, और सबसे बड़ा वरदान ईश्वर का आशीर्वाद।
तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी भूखे कुत्ते को देखें तो उसे अनदेखा मत कीजिए। कौन जाने वही रोटी आपकी किस्मत का ताला खोल दे। शायद वही कुत्ता आपका भगवान बनकर आया हो, क्योंकि जानवर का दिल सबसे साफ होता है, उसका आशीर्वाद झूठा नहीं होता, और जब वो संतुष्ट होता है तो उसका आशीर्वाद सीधा आपकी जिंदगी में चमत्कार बनकर उतरता है।